जय मसीह की। आप सब कैसे मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे YouTube और Facebook में देख रहे हैं, मैं आप सबको विश करता है हैप्पी न्यू ईयर, नया साल का शुभकामना आपको, आपके परिवार में। परमेश्वर इस 2022 में एक बढ़िया काम करे, एक अच्छा काम करे ताकि आप आशीषित रहें। आमीन। और यहाँ पे भी जितने जन हैं, हमें 31 तारीख रात को आप लोग जुड़ाने का जूम मीटिंग में, हम फिर भी आपको हैप्पी न्यू ईयर और विश करते हैं। इस साल आप सबके लिए आशीष का साल रहे और आनंद का साल रहे, खुशी से रहे, आप परमेश्वर में बढ़ते जाए। ठीक है। हमारे पास कितने को याद है कि हमने 31 तारीख को एक वचन बताया था, भविष्यवाणी का वचन बताया था, कलीसिया के लिए था। कितने को याद है क्या था? समय 3 वचन का अध्याय 1 से लेके 13 तक। 2 कौन सा वचन, इसमें से 2 कौन सा है? 12 और 13। 11 और 12 आप सब ध्यान में रखना, अपना इसमें लिख के रखना। एक कलीसिया के लिए हम परमेश्वर ने वचन दिया है, तो हमें ध्यान में रखना है। और आप लोग भी, अगर कोई भी YouTube में देखा रहेगा मैसेज, कोई भी इंडिया के कलीसिया, वहाँ पे भी वचन आया रहेगा और वो वचन लेकर चलना है। तो आप लोग इस कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है, जो मुझे YouTube में देख रहे हैं, Facebook में देख रहे हैं, आप लोग के लिए भी ये वचन है। तो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, तो इस वचन को हम पढ़ेंगे। फिर से एक बार जस्ट 1-2 मिनट में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्या है करके। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। क्या बोलते हैं? अपने अपने समय पर वो सुंदर होता है। और हम लोग कभी सुंदर बहन लोग यहाँ पे कभी कौन सा दिन सुंदर होके आती है? संडे के दिन आप लोग इतना सुंदर होके आते हैं। सब जन अलग अलग इसमें से आते ना, है कि नहीं? कितने अच्छे लगते हैं एक दूसरे। बट परमेश्वर कहता है यहाँ पे, फिर से एक बार पढ़ो। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। अपने अपने समय पर वो सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन को आनंदित अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। मनुष्य को आनंद काल के आनंद काल तक ओके। इसके बाद ज्ञान उत्पन्न किया है। ज्ञान उत्पन्न किया है हमेशा के लिए। ओके। उसके बाद तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वो आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। अगर परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर ने आपको लग रहा है कि दिया है, वो कभी नहीं खत्म होगा। ओके। इस साल में आपको ध्यान में रखना है। आप बोलोगे मैं बहुत कमजोर है, बुद्धि नहीं है मेरे पास, मेरे को समझ नहीं है। नहीं, आपको दिया और रहेगा हमेशा के लिए। आमीन। तो उसके बाद मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और क्या बोलते हैं? किसके लिए? मैंने जान लिया है मनुष्य के लिए आनंद करने। आपको क्या आनंद करना है? दुखी बना के रहना है। आनंद करना है। काम हुआ नहीं हुआ तो आनंद करना है। इफ यू गेट जॉब और नॉट गेट जॉब, केस पास हुआ नहीं हुआ, पति है नहीं है, बॉयफ्रेंड है नहीं है, क्या कर रहा है? आनंद करना है। आनंद कर रहा है, करते रहना है परमेश्वर में। तो उसके बाद और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। क्या बोलते हैं? जीवन भर भलाई। हमें जब तक इस साल यहाँ पे है और आने वाले साल में भी हमेशा के लिए हमारे कोशिश करना है लोगों को भलाई करने के लिए। आपसे जितना भी होता है आप करना है, मुझसे जितना भी होता है मैं करूँगा। तो मिलकर काम करेगा भलाई, तो कितना काम होगा, राइट? एक ध्यान में रखना, ये वचन कलीसिया के लिए मिला है। हमको क्या करना है? वापस पढ़ो, अंडरलाइन डाला वहां से। आनंद करने और जीवन भर भलाई करने। हाँ, फिर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। आप चाहे बंगला कितना करोड़ का भी बना के रखे, अगर आप भलाई करते रहे तो क्या फायदा है?
कितने हजार के भी आपका पास कमाए रहने दे, लाखों रुपया का भी कमाए रहने दे, लाखों रुपया भी पगार मिलने दे, तो आनंद भला ही नहीं करने क्या फायदा है? राइट? सो ये कलीसिया के लिए वचन है, हमें कोशिश करना है भलाई करने के लिए और अच्छा करना है, दुश्मनी नहीं करना है किसी के साथ। कोई अगर समझो आते यहाँ पे हमारे बीच में आके बैठते कोई रहते तो हमें सबसे प्रेम करना है, सबके साथ हाथ मिलाना है, जय मसीह करके बोलना है। बहन बहन है तो गले लगाना है, भाई भाई है तो गले लगाना है। समझ में आ रहा है? बहन बहन है तो गले लगाना है, भाई भाई है तो अगर आपको लग रहा है कोई नया, हाथ मिलाओ, अच्छा रहेगा। नहीं तो हाथ जोड़कर जय मसीह, दैट ऑल्सो इज द बेस्ट, है क्या नहीं? तो हमें बोलते हैं ना कि भलाई करते जाना है तो लोग अंदर आएगा, लोग बसेगा यहाँ पे, लोग बढ़ते जाएगा, बोलेगा ये कलीसिया भलाई कर रहे हैं, ये लोग हमें बोलते हैं ना, हमें देख रहे नहीं है हमने क्या कपड़ा पहना, कौन सा, चाहे कुछ भी हो, हमारा काम है उनको भलाई करना। हालेलुया। तो आप लोगों को मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है? आप लोगों को सबको पूछना चाहता हूँ, आपको भी पूछना चाहता हूँ, जो भी मुझे देख रहा है, आप यीशु मसीह को किस तरह से देखते हो? ओके, ठीक है? अब बोलना नहीं, मैं पिक्चर दिखाता हूँ, मुझे पता है आप इतना ही तक ही देख सकते हो, उसके आगे मुझे नहीं पता है आपको भी। यहाँ पे क्या दिख रहा है? पहला फोटो में यहाँ पे यीशु बालक, कहाँ पे जन्मा था यीशु ने? गौशाले में जन्मा। उतना ही आपका नजर में यीशु है? या तो फिर 5000 को खाना खिलाते वो यीशु, वो यीशु को आप देख रहे हो? या तो फिर जब 12 वर्ष का था यीशु, उसको देख रहे हो आप? या तो फिर आप अंधे को आंखें देखा, इतना यीशु को जानते हैं आप? ये आपको देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। यीशु इतने तक ही दिखाई दे रहे आपको नजर में, और कुछ आगे भी है? क्या है आगे? क्योंकि प्रभु मतलब पहले तो ये है कि प्रभु ने हमारे रूप से नहीं, इधर यीशु को किस तरह से देख रहा है? नहीं, यीशु को किस तरह से देख रहा है? हमारा रूप सब साइड में रखो। आप यीशु को कहाँ तक जानते हो? आप सब जन को परमेश्वर के पास सब कुछ होते हुए भी मतलब वो ऐसी लोगों की हेल्प करते रहे, ऐसी मतलब कलीसिया में रहे। ठीक है, ओके। तो आप शायद यीशु को जानते रहेगा जब पानी के ऊपर चलते वक्त, ठीक है? वही यीशु को जानते रहेगा, ठीक है? यहाँ तो फिर आप देखा रहेगा उसको कोड़े से मारते हैं, वो देखा रहेगा यीशु को, ठीक है? यहाँ तो फिर आप देखा रहेगा कांटों का ताज लगाया, कपड़े पूरा खून से भरा, ये इतना यीशु को जानते हो आप, ठीक है? यहाँ तो फिर क्रूस में लटका हुआ है यीशु, उसको उतना ही जानते आप। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहे हैं? क्या नहीं, इससे भी और ज्यादा जानते हैं? ठीक है, बताओ क्या जानते? नहीं जानती है, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब है हम और आप यीशु मसीह को ये जो इतना भी तस्वीर मैंने दिखाया उतना ही तक ही जानते हैं या और उसके आगे जानते हैं? और आगे नहीं जानते हैं। क्या यही यीशु है या और कोई है? इसके आगे तक नहीं जानते, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दे। इतने ही तक वचन मत बोलो, इतने ही तक जान रहे और नहीं जान रहे? अभी भी वो जिंदा है, सब जान रहा है। अरे यीशु को इतना ही तक ही हम जान रहे, जिंदा ठीक है जिंदा, ओके, मैं मानता हूँ जिंदा है। क्या हम यीशु को, यीशु का क्रूस को इसी तरह जानते हैं? कई लोग क्रूस गले में लगाते हैं, अंगूठी में, कानों में, यहाँ पे, वहाँ पे, यहाँ पे और जगह में भी लगाते हैं क्रूस को। क्या हमारा पहचान इतना ही है क्रॉस का? कितने जन यीशु को इसमें देखा है? कितने जन यीशु को इसमें जानते हैं? लायन ऑफ जुड़ा, सिंह है ना कि जुड़ा का सिंह। आपने तो देखा बालक यीशु को, दयालु यीशु को देखा, पानी के ऊपर चलने वाले यीशु को देखा, अंधे को चंगाई करने वाले यीशु को देखा। आपने बोला ना कि वो दया
करुणा कृपा से भरा हुआ यीशु को देखा, क्रूस पे लटका हुआ यीशु को देखा, कांटों के ताज के ऊपर लटका हुआ यीशु को देखा। और बोला ना कि उसने बोला पिता इनको क्षमा कर, वो यीशु को देखा। मरे मुर्दों से जिंदा हुआ उसको देखा। क्या इस यीशु को देखा? प्रकाशी वाक्य में 5:5 में इस तरह लिखा हुआ है। जरा एक बार पढ़ेंगे उसको, जरा ध्यान से देखो क्या कहता है। फिर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, रोना बंद कर, सुन यहूदा के वंश का सिंह। यहूदा के वंश का सिंह वो कौन है? यीशु मसीह। क्या इसको जानते हैं? सिंह गजरते कैसा? वो किस तरह से आवाज करते देखा है जंगल में, टीवी में? यीशु आने वाला है इसी तरह। आप और हम दयालु बोलते ना, यीशु ऐसा नहीं आएगा अभी, ऐसा आएगा लायन ऑफ जूडा। तुम और आप और हम नहीं तैयार है, हमें खाट खा लेगा, हमें सजा मिलेगा अगर हम उसके मार्ग में नहीं चलते। हमें वो क्या कहते देखो दस, जो दाऊद का वंश है, विजयी हुआ है, वो इन सातों मुहरों को तोड़ने और इस लपटे हुए पुस्तक को खोलने में सामर्थ है। कौन सा पुस्तक को खोलने के में सामर्थ्य लिखा हुआ करके? prevail to open the scroll and to lose its seven seal। वो यीशु मसीह स्क्रॉल यानी कि वो किताब को खोलने के लिए तैयार है। क्या आपका और मेरा नाम उधर लिखा है? हम तो हालेलुया तो बोलते हैं, चर्च में तो आते हैं, 10 हिस्सा देते हैं, सब कुछ करते हैं हम। क्या है इस सिंह को जानते हैं हम? लायन ऑफ जुड़ा कर देते हैं। क्या लग रहा है? इतने दिन से हम जो मस्का मारते थे, यीशु तो दयालु है, यीशु तो प्यारा है, यीशु तो, इसको भी जानो। आने का टाइम में वो लायन ऑफ जुड़ा वचन में लिखा हुआ है क्या नहीं? लिखा है क्या नहीं? सिंह लिखा है क्या नहीं? Are you ready? सीरियसली 2022 में सीरियस है या हम अभी भी खेल रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं? क्या अभी भी हम बोलते ना, खुद को धोखा तो दे रहे तुम, प्रभु को भी धोखा देने के लिए देख रहे हैं? आने वाला है। ठीक है, मेरा ये जस्ट हाईलाइट करने के लिए, मैंने आपको बताने के लिए मैंने लाया। 2022 हम सबको सीरियस होना है। हमने जो भी कुछ खेल दिया, हमें पता नहीं है कब आएगा यीशु मसीह, क्या होगा हमें नहीं पता है। किसी को पता है वो आएगा कैसा आएगा? योद्धा का सिया बनकर आएगा। उस समय पे हिसाब, उस समय मस्का नहीं मार सकते हम। मैं प्रभु देखा ना, तो मैंने संडे को दिन वो पास्टर जॉन का चर्च में जाता था, न्यू लाइफ में जाता था, मैंने उधर चाय और सब करता था। मैं पर्दा भी लगाता था, लाइट भी लगाता था, सब काम करता था। मुझे क्षमा करना, बोला तुझे मौका दिया था तो उस समय पे तूने मुझे स्वीकार नहीं किया। अब देखो यहाँ पे 2 चीज दिख रहा है, सिया और कई बार हमने इस मेमना को देख रहा था, लैम ऑफ गॉड को देख रहा था। मेमना को क्या देख रहा था? बहुत साइलेंस है ये। मेमना का कान भी पकड़ के घुमा सकते, चलता यीशु क्षमा करना, मैं तेरा कान पकड़ लिया करके। यीशु को हम जापड़ भी मारते थे ना, यीशु मैंने तेरे को मारा, सॉरी या सॉरी, क्योंकि बाइबल कहता है यीशु का तुम बुरा कर सकते चलेगा, पिता का भी बुरा कर सकते चलेगा, पवित्र आत्मा का नहीं कर सकेगा। क्या ये जब सिंह आएगा उस समय पे क्या हम जवाब दे सकेंगे? क्या लग रहा है? आप इंडिया जा रही है, क्या लग रहा है? अभी सीरियस है ना? सीरियस होना है। वो दयालु यीशु वो सब कुछ नहीं, अभी गया इस टाइम पे। वो नया लोग के लिए, विश्वासियों के लिए नहीं है। जो नया है प्रभु में, उनके लिए माफी है, दया, कृपा, करुणा सब कुछ है। जो पुराना हो गया उनके लिए नहीं है। आवाज करके आएगा। 2 सिंह हैं, ध्यान में रखना, और एक सिंह है वो गरजते हैं बहुत जोर जोर से, वो है शैतान। आपको परखना है
हमको और आपको परखना है कौन सा सिया है करके। आज हमारे यहाँ पे चंगाई का प्रार्थना है। प्रभु ने जो वचन दिया मुझे, आज उसको मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके साथ काम करे, परमेश्वर आपको बचाए। यहाँ पे क्या कहते हैं, लूका का 7:13 में क्या कहते हैं, पढ़ो उसको। उसे देखकर प्रभु को तरस आया हाँ, और उससे कहा मत रो। किसे? उससे कहा, प्रभु को उसको देखकर तरस आया और उससे कहा मत रो। कितने जन 2021 में रोए? अरे इसको नहीं आते हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। कोई चीज के लिए रोया रहेगा आप, हो सकते हैं काम के लिए, हो सकते हैं पति के लिए, हो सकते हैं और चीज के लिए, और चीज के लिए, और चीज के लिए रोया रहेगा। कहता है मत, क्या बोला? मत रो करके कहा। मेरा सरमन का टाइटल है मत रो। क्या? मेरे सरमन का टाइटल है मत रो। एक दूसरे को देख के कहो मत रो। आप जी को देख के कहो, उसको देखो, बोलो मत रो, मत रो, मत रो। ओके, क्या? मत रो। रोएगी, अभी से नहीं रोने का है ना। रोएगा, समस्या, रोना है जरूरी है, बट प्रार्थना में, प्रभु में हमको रोना है, प्रभु से मांगना है। प्रभु लोगों के लिए हमको, हमारे पास समस्या है, ठीक है, तो ये बहन के पास, आपके पास ज्यादा समस्या है तो उनके लिए रो। ये बहन के पास ज्यादा समस्या है, वो भाई के पास ज्यादा समस्या है, उनके लिए रो। वो मेहनत कर रहा है, शादी होना है, उनके लिए रो। टाइम पे होना है शादी, है क्या नहीं? है क्या? हमें उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि टाइम पे सब कुछ होना है। उनका पास उस मकसद रहेगा, वो टाइम रहेगा, वो टाइम में फुलफिल होना है हर एक चीज, है क्या नहीं? उनके लिए रोना है। हमारे लिए कितना रोके रहेगा? जिंदगी भर हमारे लिए खुद के लिए रोके रहेगा? नहीं, आज से नहीं रोना। अगर रोते तो तुम दूसरों के लिए नहीं रो सकेगा। खुद के लिए अगर तुम रोते रहेगा तो दूसरे के लिए कैसा रोगे? तुम्हारा पूरा आंसू बह गया, आंसू ही नहीं है, कैसा रोगे? रोते रहे, वैसा नहीं, आंसू आना है, आंसू आना है। प्रभु जब भी देखो तो आंसू का उत्तर देते हैं। ठीक है, मैं 3 पॉइंट बताऊंगा आज। 3 किताब में से लूका का 5 अध्याय में बताएगा, लूका का 6 अध्याय में और 7 अध्याय में 3 में। पहला पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, क्या लिखा है जरा देखो उधर। लकवे के रोगी को चंगा करना। हाँ, यीशु मसीह ने लकवे के रोगी को चंगा किया। ठीक है, आप सबको पता है कहानी क्या है कि बोलते ना कि एक जगह पे यीशु मसीह वहां पे घर में बैठकर लोगों को सिखा रहा था, गैलीली का शहर में। वहां पे काफी लोग आया था। आपका बाइबल खोलना है, बाइबल नहीं है, ओके, अपना अपना बाइबल खोलो सब जगह। ठीक है, अपना अपना बाइबल खोलो, अपना अपना बाइबल को देखो। इधर डाला नहीं है मैंने क्योंकि समय मेरे पास नहीं था, तो आज अपना बाइबल खोलो फटाफट, जिसको मिला पढ़ो उसको। जल्दी लूका, हाँ, का 17 से 26 तक पढ़ना है। हाँ, पहले एक ही वचन पढ़ो, 17। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्था पाक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। क्या वहाँ पे लिखे ले? चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? प्रभु का सामर्थ क्या करने के लिए? चंगाई करने के लिए उसके साथ। कौन है वो? उसके यीशु मसीह के साथ थी। ओके, अब वहां पे एक व्यक्ति था, उसको लकवा मारा था। अभी आप देख सकते हैं कई जगह में अगर किसी को लकवा मारा, कई लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मुसीबत बन गया है, माँ बाप चाहे कोई भी उसको रास्ते में डाल के चले जाते हैं।
छोड़ के चले जाते हैं, राइट। कई जगह में ऐसा है। अभी हो सकता है इसके माँ बाप भी ध्यान नहीं दिया रहेगा इस व्यक्ति को, हो सकता है इसके दोस्त लोग ने देखा रहेगा, वो भी अट्टे गट्टे लोग रहा रहेगा, तो इसको उठा कर लेकर आया वहां पे जहाँ पे यीशु मसीह था। काफी भीड़ वहां पे था, क्या था, काफी भीड़ वहां पे था, वो कमरे के अंदर नहीं जा सकता था, घर के अंदर। तो उन्होंने सोचा क्या करना है, अभी इसको लेके जाना, अभी इतने दूर से लेकर आया, तो बोला हम लोग छत पे चढ़ जाएगा। क्या, कहाँ चढ़ेगा, छत पे चढ़ेगा। अब छत पे जाएगा तो छत का ऊपर का सब कुछ निकालना पड़ेगा उनको, या अभी ऐसा ये तो स्लैब है, इसमें से नहीं खोल सकते हैं। जो गांव में सब क्या रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कावला। आपका इधर गांव में क्या कहते हैं पंजाबी में, अगर स्लैब नहीं है तो क्या कहते हैं उधर, चौपड़ी, झोपड़ी, वो तो महाराष्ट्र में कहते हैं, आपका पंजाब में क्या कहते हैं, कावला, कावला ही कहते हैं ना, ओके ठीक है, ठीक है कावला के। तो सोचो उस समय पे कावला रिया रहेगा, ठीक है। तो कावला को वो लोग ने खोला और उस जिंदा लाश, यानी कि लकवा मारा था, वो तो एक लाश ही था ना, ओके, एक जिंदा लाश की तरह उसको ऊपर से उसको उठारा नीचे, जहां पे यीशु मसीह बैठा वहां पे लाके उसको रखा। और यीशु मसीह देख कर कहता है, क्या कहते हैं देख कर, मालूम है, हम देखेंगे 20 में, देखो क्या कहता है, 20 वचन। उसने उसको विश्वास देकर उससे कहा, हाँ, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। अभी किसको देख कर कहा, उसके चार उसको देख के कहा, या जिसको लकवा मारा उसको देख कर कहा, जिसको लकवा मारा। इसका मतलब ये आदमी अच्छा था, ये आदमी अच्छा था, पहला पाप में जी रहा था, पाप के वजह से उस वक्त उसको लकवा मारा। समझ में आ रहा है, पाप के वजह से उसको लकवा मारा रहेगा। अब एक एक बीमार आते हैं लोगों को अलग अलग तरीका से, क्यों, क्या कैसा आता है, पाप की वजह से आता है। अभी वो पाप हमें नहीं पता है कैसा, कभी कभी हमारे शरीर में कुछ बीमारी आते, तकलीफ होते, कमजोरी होते, तो जब भी बीमारी आ सकता है, ओके, मैं नहीं बोलता, बट पाप, इधर पाप करके शब्द लिखा, तेरा पाप क्षमा हुआ, तो इसका मतलब यीशु हिम्मत से कहता है, बोल्डली कहता है। और नीचे जो शास्त्री लोग थे, वहां पे फरीसी लोग थे, वो लोग विवाद करने लगा और कहने लगा कि सिर्फ परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकते हैं, वे मनुष्य एक ऐसा पाप को क्षमा कर सकता है। अब इनको देखो किस तरह से ये लोग ने ये किया, परमेश्वर ने पाप को क्षमा किया, बट ये लोग क्यों कहते हैं कि ये परमेश्वर नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आज, ठीक है, आपके अंदर पाप है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर, मैं अभी तक बोलते ना कि पाप दूर नहीं हुआ, यीशु मसीह कहता है तेरा पाप क्षमा हो गया। क्या आपको विश्वास है परमेश्वर के और करीब आने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए, उसको मानने के लिए? फिर उसके बाद ये लोग आगे क्या करते थे, अपने मन में वो लोग सोच रहे थे, ठीक है, कि ये कौन है करके। अब यीशु मसीह वहां पे कहते हैं 23 में, देखो क्या कहते हैं, सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, हाँ, या ये कहना कि उठ और चल फिर। क्या अच्छी बात है, तेरे पाप क्षमा होना वो सही है, उठ और चल फिर करके वो कहना सही है। पाप क्षमा, अगर ये कहता था कि उठ के चल बोले तो चलता था वो, फिर भी तुम वाद विवाद करते थे, फिर भी तुम तू मैं करते थे, तो इसके लिए बेस्ट है तेरा पाप क्षमा हुआ करके। क्यों पाप क्षमा हुआ करके कहना है, ये हमको देखना बहुत जरूरी है, हम और आप समझना जरूरी है इस चीज को। वहां पे कहते हैं 24 में, परंतु इसलिए कि तुम जानो, हाँ, कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने के भी अधिकार है। किसको, मनुष्य का पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। वाह, परमेश्वर ही सिर्फ कर सकते हैं पाप क्षमा। कई लोग बोले ना कि हमारे देश में हम देख सकते हैं, कई लोग कुछ ना कुछ पानी के अंदर लोग डुबकी मार के बाहर निकलते हैं, कई लोग पहाड़ के ऊपर खड़ा हो जाते हैं एक पैरों में कई दिन तक,
कई लोग बहुत कुछ करते हैं, चींटियों को खाना खिलाते हैं, जानवर को खाना खिलाते हैं, पंछियों को खाना खिलाते हैं, ताकि मैं अच्छा काम कर रहे हैं। तुम्हारे पड़ोसी में जो है उसका साथ तुम अच्छा नहीं करते हो। तुम जानवरों को, चींटियों को और लोगों को तुम खाना खिलाते हो, ताकि कहता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। क्या आप ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं? आपको शुरू में मैंने अपना भविष्यवाणी का वचन उधर भी हमको कहता है, हमको भी अच्छा काम करना है। हमें ये देखना बहुत जरूरी है क्या वो अच्छा काम है। देखो उसके बाद उसने उस 90वें रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हाँ, यीशु ने कहा उसको, अपने खाट उठा, उठ, अपने खाट उठा और चला, अपना घर चले जा। और कुछ नहीं बोला। वो खुशी से उठाया और तुरंत लेके चले गया और परमेश्वर का महिमा करते गया। क्या यहाँ पे जरूरी है? आज हमारे पाप क्षमा का जरूरी है। हमें जांचना है अपने आप को। ओके, मैं यहाँ पे 3 लोगों की कहानी है यहाँ पे, ठीक है? अब ये 3 लोग आपको खुद को अपने ऊपर लाना है। मैं आपका किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, ठीक है? आई एम नॉट टेकिंग एनी ऑफ योर नेम, बट यू नीड टू ऑब्जर्व वेयर आई एम। और एक बंदा है, हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे पढ़ो, इसको क्या कहते हैं? इधर इधर। यीशु द्वारा सबके दिन रोगी का अच्छा किया जाना। हाँ, सबके दिन यीशु ने उस रोगी को चंगाई किया। सबका दिन मतलब क्या? सब जो सभा होते थे पहले, आज के तारीख में संडे होते। अगर इजराइल में जाओ तो शनिवार को सब्बात डे करके कहते, सैटरडे इज द सब्बात डे करके कहते। उस दिन उन लोगों को कुछ नहीं करना है सब्बात डे के दिन। जैसे आज हम लोग इधर आया, बहुत काम करके इधर आया, पर असली में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम इधर नहीं काम करें तो हमको इंडिया भेज देगा, है क्या नहीं? हमको इंडिया भेज देगा। तो इसके लिए आप लोग जानकर समझकर 1 बजे से आप लोग जितना भी टाइम होता है बेस्ट टाइम प्रभु को देते हैं, है क्या नहीं? बेस्ट टाइम प्रभु को देते, ताकि प्रभु ये सब्बात दिन मेरे लिए बोलते ना पवित्र बना रहे। जब हम सब्बात दिन को पवित्र कहते हैं, ये दिन पवित्र कहते हैं, तो हमें भी परमेश्वर के करीब आना है, करीब रहना है। और यहाँ पे 6 अध्याय में 6 से लेके 11 तक अगर आप देखोगे, जस्ट नीचे जाएंगे हम लोग तुरंत, 7 वचन देखेंगे। वहां पे फरीसी लोग देख रहे थे, ध्यान दे रहे थे, ठीक है? ध्यान दे रहे थे उसको कि ये आज के दिन कोई चंगाई करते क्या ना। आज के दिन वो आगे चंगाई करते या नहीं, ताकि हम लोग उसको पकड़ो और पकड़ कर उसको हम लोग कुछ कर सके। ओके, अब यहाँ पे देखो 8 पढ़ो, 8 वचन। परंतु वो उनके विचार जानता था। देखा, परमेश्वर ही आपका विचार जान सकते हैं। क्या आप मेरा विचार जान सकती है? यू विल know my thoughts, what I'm thinking from inside? No one can. कर सकती है आप? उनका सोच देख सकती है? मालूम पड़ेगा आपको। हम लोग 34 साल हो गए, हम लोग दोनों को एक दूसरे को अभी तक हमारा अंदर की बात नहीं समझ सकते, देखिए नहीं? आप लोगों का जस्ट थोड़ा ही साल हो गया, इनका मेरे से ज्यादा है, इनका 35 हो गया रहेगा ना। हाँ, तो फिर क्या एक दूसरे को जानते हैं आप? तो यीशु मसीह जान रहे हैं, तो परमेश्वर ही जान सकते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या होता है। तो इसके बाद इसलिए उसने सूखे हाथ वालों मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वो उठा, खड़ा हुआ। किधर खड़ा रहे? बोला बीच में आके खड़ा रहे। वो उठकर खड़ा हो गया। उसके बाद यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि सबके दिन क्या उचित है? क्या उचित है? अच्छा करना उचित है या बुरा करना? हमें भी 31 तारीख को वचन आया, अच्छा करने के लिए आया। यीशु मसीह भी यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। पूछ रहा है उस व्यक्ति जिसको बीमार है, उसको पूछ रहे सबका दिन अच्छा करना है या तो फिर बुरा करना है। संडे के दिन हम कई मसीह लोग हैं, कई लोग आज नहीं आया,
क्या आज के दिन हमको बुरा करना है या अच्छा करना है? तो कहाँ रहकर अच्छा कर सकेगा? उसके उपस्थिति में रहकर अच्छा काम कर सकेगा ना। कई लोग बार बोले आज नया साल है, पार्टी है उधर, बहुत से जन पार्टी बनाने के लिए गया रहेगा, आज इधर रहने वाला है, आया नहीं। कई लोग बोला हाथे करके पार्टी बनाने गया रहेगा, किसी ना किसी ने रोका रहेगा, कोई काम छुट्टी नहीं है वो बात और है, ओके, किसी को छुट्टी नहीं है वो बात और है, और जानबूझकर घूम रहे हैं, तो यहाँ पे उस सब्बात दिन को वो लोग तोड़ रहे। उसके बाद भला करना या बुरा करना, हाँ, प्राण को बचाना या नाश करना। किसको बचाना? प्राण को हमारा काम है बचाना, सोल को, वी नीड टू सेव द सोल। एक प्राण को हमारा काम है उसको बचाना। उसके बाद तब उसने चारों ओर उन सभाओं को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। हाँ हाँ, उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। हाँ, देखा, एक हाथ सूखा था, देखा रहेगा ना, पोलियो रहता तो सूखा हो जाता ना, कुछ भी नहीं जान रहे थे। सोचो एक हाथ उसका पोलियो का जैसा था हाथ, और एक हाथ में सब कुछ है। आप देखा रहेगा कई लोगों आजू बाजू में दिखाई देगा हाथ में ताकत नहीं है, बेचारा एक ही हाथ में सब कुछ काम करते रहते हैं, उसको बोला हाथ उठा, परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। आखिर अभी दो चीज आपने देखा, पहला क्या देखा? लकवा। अब सोचो उस घर में अगर माँ बाप है या बीवी बच्चे कोई भी है, सबके पास परेशानी था, क्या मेरे घर में एक मेरा बेटा या मेरा पति या मेरा बाप या जो भी है लकवा मारा। हम उसको देख देख कर हमारे अंदर क्या होता है? फिक्र होता है, हम रोते रहते हैं, क्या होगा? अभी घर में अगर कोई है जिम्मेदारी, बच्चे थोड़ा बड़ा हो गया, उसके अंदर अगर जिम्मेदारी आ गया, वो क्या करेगा? काम करना है, मेरे माँ बाप को ठीक करना है, मेरे भाई बहन को ठीक करना है, जो बीमार है वो अच्छा होना है। ये हमारे अंदर क्या लाएगा कि नहीं? कई लोग शायद उसके लिए आए रहेगा, कई लोग और चीज के लिए आए रहेगा यहाँ पर, राइट? सो नाउ तीसरा पार्ट हम देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे। तीसरा पार्ट क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको पढ़ो। मृतक को जीवन दान। किसको? मृतक। एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति मर गया, उसको जान मिला। नाइन करके एक जगह है, वहां पे एक विधवा है, उसका बेटा मर गया, ओके, उसका बेटा मर गया। अगर सोचो, मैं किसी का ये नहीं, बट फिर भी सोचो अगर हमारे घर में अगर ऐसा हो गया तो हमारा सोच विचार कैसा, क्या होगा, कहाँ जाएगा, क्या क्या करेगा? अगर हमारे घर में हमारा बेटा गुजर गया, कमाने वाला या नहीं तो भी, तो हमारे अंदर क्या होगा? दुख होएगा, हम रोएगा, फिक्र करते रहे। ये विधवा को कोई नहीं है, सारा एक ही बैठा, वो भी मर गया, ठीक है। अब वहां पे भीड़ लोग आके, आजू बाजू वाले लोग, काफी लोग इसका शरीर को लेके जा रहे थे गाड़ने के लिए, और यीशु मसीह भी वहां से गुजर रहा था, ठीक है, यीशु मसीह भी वहां से गुजर रहा था। और यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, और उस भीड़ में से उस स्त्री को देखा, उसका माँ को, वो रो रही थी। 13 वचन में देखो, उसे देखकर प्रभु को तरस आया। हाँ, किसे देखकर? वो औरत को देखकर। उस विधवा औरत को देखकर प्रभु को तरस आया। उसके बाद और उसने कहा, हाँ? मत रो। क्या आज आपको और हमको किसी एक बेर या एक भाई कलीसिया में आते, उसके पास जब परेशानी है, उसके पास दुख है, तकलीफ है, क्या हम उसको देखकर तरस खाते हैं? हो सकते है वो बाहर कुछ ना कुछ चालू का काम किया रहेगा, हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया रहेगा, हो सकता है कुछ ना कुछ, फिर भी क्या हमको तरस आते हैं? या क्या हम मतलब के लिए तरस दिखाते हैं? यीशु ने ऐसा काम नहीं किया, यीशु ने सही तरीका से तरस खाया उसको। और उसके बाद देखो क्या कहते हैं, 14। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। किसको छुआ? अर्थी को, जो कफन है उसको छुआ, और छूकर और उठाने वाले ठहर गए।
ओके, अभी वहां से लोग जा रहे हैं रुका। अभी लाश आप देखा रहेगा इंडिया में, जब लाश को लेके जा रहा है कोई भी, वो रुकते है क्या? भागे जाते हैं। तुरंत लेके भागते रहते ना। बॉडी व्हेन दे टेक टू द ग्रेवयार्ड, व्हाट दे डू? एनीवन, दे नॉट स्टॉप। सिग्नल अगर आ गया रोड के बीच में सिग्नल, तो वो अलग, दैट इज डिफरेंट, बट स्टिल सिग्नल आल्सो स्टॉप एंड दे कैन मूव, वॉक रुकते रहे, जाते रहते हैं। हर एक जन वो लास्ट जाते जब भी रुक जाते हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं, आखिरी रेस्पेक्ट देते हैं उसको। बट ये लोग रुका क्यों? ये लोगों ने कैसे समझा कि ये कौन है करके? अगर वो लोग नहीं रुकता था, जाता था, तो काम नहीं बनता था। ये रुककर वहां पर यीशु ने क्या किया देखो। तब उसने कहा, हाँ। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। क्या कहा? ए जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। उठ गया। परमेश्वर मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। क्या इंसान कर सकता है? हाँ, प्रभु का सेवक जब परमेश्वर में है वही कर सकता है। अगर वो परमेश्वर में नहीं है तो कैसा करेगा? तो हम भी देख बोलेगा ना कि मर गया। अभी यहाँ पे उठकर क्या किया उसके बाद? तब वो मुर्दा उठ के बैठा। हाँ। और बोलने लगा, हाँ। उसे उसकी माँ को सौंप दो। हाँ, उसके माँ को सौंप दो। काली इतना ही कहा कि वो उठ के बैठ गया। अभी 3 चीज आपने देखा। लकवा मारा हुआ व्यक्ति को देखा, उसको यीशु ने चंगाई दिया। और दूसरा व्यक्ति जो आज सूखा हुआ था उसको चंगाई दिया। अभी इधर मरा हुआ व्यक्ति को यीशु ने जिंदा किया। ओके, ये कौन कर सकता है? क्या आज आपको विश्वास है परमेश्वर के ऊपर? अगर आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, आपके पास कुछ भी समस्या है, ओके, अभी यहाँ पे ये लोग फिक्र कर रहे हैं, है ना? अगर बोलते हैं ना कि जिसको लकवा मारा उसके घर वाले क्या सोचेगा? अरे मेरे घर में काम करने वाला बीमार है, मेरा बेटा या मेरा बेटी का हाथ सूखा हो गया, काम ही नहीं कर रहे एक हाथ। सब आने जाने वाले लोग चिढ़ाएगा उसको, लंगड़ा बोलेगा और कुछ बोलेगा और कुछ बोलेगा, और इसको बर्दाश्त करके जाना है। कई साल इसको भी बोला रहेगा। और ये विधवा स्त्री को सब जन बोलेगा कि तूने तेरा पति को खा लिया, अब तेरा बेटा को भी खा लिया तूने। हमारे देश में होता है ना विडो, if there is a widow, so many people they speak so many language. बाइबल में भी ऐसे ही कहानी था। 3 औरत लोग थे, तीनों का पति गुजर गया। आपको पता है क्या नहीं? है क्या नहीं? पता है ना? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इसके बाद का वचन पढ़ो, 17 हम बंद करेंगे। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदियों, कहाँ पे? वो चंगाई के बारे में जो बोलते हैं ना कि मुर्दा जिंदा हुआ, सारा कहाँ पे पहुंचा? सारे यहूदियों पे पहुंचा, सारा जगह पे। अगर आज आपके साथ एक अच्छा काम हुआ, क्या आप लोगों को बता रहे हैं? क्या आप यीशु का नाम को आगे बढ़ लेके जा रहे हैं? ये हमारा काम होना चाहिए। लोगों को बोलते ना यीशु के बारे में स्प्रेड आउट करना है। हम धर्म बदलने के लिए नहीं आया। एक ही एक चीज हमको कहना है, मेरा मन परमेश्वर ने बदला। मैं हिंदू था, मैं कैथोलिक था, मैं ये था, मैं वो था, नहीं, यीशु ने मेरा मन को बदला और मैं बदल गया। हम गवाही भी देगा तो उसी तरह कहना है, ये मैं पापी थी, मैं पापी था, परमेश्वर ने मेरा मन को बदला। हालेलुया। जब हम इस तरह से कहते हैं, परमेश्वर खुश होता है। आजू बाजू के लोग को भी लगेगा कि नहीं, ये लोग सही तरीका से बातें कर रहे हैं।
मेरे भाई मेरे बहन, जो भी कोई आज मुझे देख रहे हैं आज फेसबुक में और यूट्यूब में, रो मत। 2021 आपके लिए काफ़ी तकलीफ हुआ रहेगा, बहुत परेशानी हुआ रहेगा। 2021 आपके लिए बुरी तरीका से हुआ रहेगा लाइफ में। कई प्यारा लोग गुजर गया रहेगा आपको छोड़कर, बट 2022 में हमें अच्छा काम करना है और 2022 इस तरह से जाना है परमेश्वर के लिए। बोलते ना, लोगों के पास पहुंचना है और लोगों को परमेश्वर के पास लाना है। यीशु मसीह ने इस 3 जन को चंगाई दिया, क्या कारण था? इसका नाम का महिमा हो रहा था। क्या बढ़ रहा था? स्वर्ग बढ़ रहा था, यीशु का महिमा हो रहा था। आज आप और हम यीशु का महिमा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आज ये वचन को यहाँ पे बंद करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं जो मुझे फेसबुक और यूट्यूब में देख रहा है, उनको छू ले पिता, उनको आप आशीष कर पिता, उनके साथ रहे पिता। आज हम सब जन एक अच्छा काम भलाई करे पिता, आपका महिमा के लिए पिता। जो लोग दुख तकलीफ में है पिता, परमेश्वर हम उनके लिए खड़ा रहे पिता, ताकि यीशु आपका महिमा कर सके पिता। धन्यवाद देते हम, धन्यवाद देते जो फेसबुक यूट्यूब में है उनको भी छू ले, आशीष कर। जो न्यू लाइफ असेंबली कलिशा में जो है उनको भी आशीष कर। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।